در گذشته هم آمریکایی‌ها بارها पूरी दुनिया के लिहाज से गले की नस अगर कोई कही जाए और कोई ये दावा करे कि वो गले की नस जिस वक्त चाहे काट सकता है, क्या कहेंगे आप? इसके अलावा अभी खुर्रमशहर 4 की दहशत खत्म नहीं हुई थी, लेकिन ईरान तो फिर एक नया डरावना एलिमेंट लेकर आ गया। क्या है वो एलिमेंट? इसके अलावा परमाणु हथियार पर, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सबसे बड़ी ऑथेंटिक अपडेट इस वक्त हमारे पास है। कुछ देर में हम आपको वो भी बताएंगे। सीरिया से भी थोड़े बहुत अपडेट है, सीरिया के अपडेट की भी जानकारी लेंगे। साथ ही साथ अब जबकि चर्चा की मेज पर दो लोगों को बैठना है, तनाव कम करने की बात हो रही है, तो अचानक से ये क्यों हो रहा है कि अरागची जाकर परमाणु प्रसार वाली संस्था से जाकर मुलाकात कर रहे हैं? ये क्यों हो रहा है कि एक और बड़ा जो बेस है, युद्धपोत वाहक विमान है, चलता फिरता युद्ध शहर है लिंकन के बाद, वो रवाना किया जा रहा है? ये पेचीदगी क्या है, किस तरफ जा रही है, क्या रणनीति है? इन तमाम चीज़ों को डिकोड करेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति, आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, सबसे पहले तो बैठक का अपडेट आप हम हमारे दर्शकों को देंगे। इसके अलावा एक बड़ी मुलाकात हुई है, वो बड़ी मुलाकात इस मायने में है, अरागची IAEA के जो हेड हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है। ये थोड़े अपडेट की बात कर ली जाए, फिर अगला। बिल्कुल, देखिए, तो पहले कल जो बैठक होने वाली है, जेनेवा में बैठक होगी ईरान और अमेरिका की, दूसरी चरण की बैठक, और इस बैठक में भी नेतृत्व जो होगा अमेरिका की तरफ से, जो प्रतिनिधिमंडल हैं वो स्टीव विटकॉफ होंगे, और इधर से ईरान की तरफ से होंगे अब्बास अरागची। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कल बैठक तो होने वाली है, लेकिन इस बैठक की एक जो ये बड़ी खबर है, ये इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि ईरान को भी पता है और अमेरिका को भी पता है कि बैठक कल यानी कि मंगलवार के दिन होने वाली है। तो अब क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि ईरान को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा है? दरअसल हुआ क्या है कि ईरान ने जो 1 और 2 फरवरी को नौसैनिक अभ्यास शुरू करने की बात कही थी, लेकिन ट्रंप के धमकी के बाद से उसको कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन अमेरिका के एक कदम और बढ़ने की वजह से, एक कदम इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक जहाज वहाँ पर तैनात है अरब सागर में, USS अब्राहम लिंकन, लेकिन दूसरे जहाज भेजने की तैयारी में है अमेरिका। उसको लेकर के ईरान बहुत चिंतित है, और यही कारण है कि जो युद्धाभ्यास ईरान ने कैंसिल कर दिया था उसको फिर से पुनः चालू कर दिया है, और ये युद्ध अभ्यास जो है होर्मुज में ही हो रहा है। ये वही जगह पर है जहां पर आकर के अमेरिकी जहाज, जहां पर मतलब एक तरीके से अपना वहां पर अड्डा जमाने वाले थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ गर्मा गर्मी का माहौल होता है, वापस लौटता है, फिर अरब सागर में जाकर के तैनात है। लेकिन ये जो ईरान ने अब कदम उठाया है, इसके साथ एक वीडियो जारी किया है, और इस वीडियो में भी दिखाया है कि USS अब्राहम लिंकन हो या फिर USS जेराल्ड आर फोर्ड, ये सब जहाज इस मिसाइल के आगे कमज़ोर पड़ जाएंगे, ऐसा ईरान का दावा है, और ईरान ने वीडियो में जारी करके बताया है। लेकिन ये जो नौसैनिक अभ्यास है, ये हॉर्मुज में होने वाली है, और यहाँ पर हो रही है, अभ्यास शुरू हो गई है, शुरू कर दिया है इन लोगों ने। IRGC की टीम है वहाँ पर, जो ईरान की सेना है वहाँ पर युद्ध अभ्यास कर रही है, और ये युद्ध अभ्यास में ऐसी खबरें भी सामने आ रही थी कि आने वाले समय में रूस और चाइना भी जुड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है। लेकिन ईरान ने ये युद्ध अभ्यास जो है कि शुरू कर दिया है। इसके साथ जो है कि ईरान ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में कादेर मिसाइल की जिक्र किया गया है, और कादेर मिसाइल को इसमें एक तरीके से लॉन्च करके ये दिखाया गया है कि अमेरिकी जहाज पर अगर ये हमला होता है, इस मिसाइल से हमला होता है, तो अमेरिकी जहाज जो है कि किस तरीके से धुआं हो जाएगा या फिर नष्ट हो जाएगा, बेकाम का हो जाएगा अमेरिकी जहाज, ऐसा मतलब उनका, ईरान का ये दावा है। बिल्कुल, 2 बड़ी बातें जो आनंद कही उसे समझ लीजिए। पहले, कितना स्मार्टली इसे नाम दिया गया है। जो IRGC की नेवी ड्रिल चल रही है होर्मुज में, मैंने जिस गले का जिक्र किया था वो होर्मुज ही है। पूरी दुनिया का 26 से 30% तेल का कारोबार इसी पर टिका हुआ है,
और एक जगह आकर ये इतना सकरा हो जाता है, ईरान जब चाहे वहां जैसे चाहे स्थितियों को पलट सकता है। हैरानी की बात देखिए कि 1980 में भी ऐसे हालात नहीं बने, वहां से पूरी तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं रुका, लेकिन आज स्थितियां ये हैं कि तनाव की बातों के बीच, शांति की बैठक के बीच वहां पर एक नेवी ड्रिल शुरू कर दी जाती है। ये होर्मुज, जो आनंद ने जानकारी दी है, और नाम कितना अच्छा दिया है, स्मार्ट कंट्रोल ऑफ होर्मुज स्ट्रेट। हर बार यही ईरान धमकी देता है कि हम यहां पर कंट्रोल कर लेंगे तो सबको दिक्कत हो जाएगी। यही वो गला है जिसका मैंने जिक्र किया था, दुनिया का गला। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कादेर मिसाइल, खुर्रमशहर 4 का हमने जिक्र किया। आप तमाम ईरान से जुड़े हुए जितने भी आप एक्सप्लेनर आज की डेट में देख रहे हैं, उसमें खुर्रमशहर 4 की बात आ रही है, लेकिन सबसे लेटेस्ट हम आपको बताएं, कादेर उससे ज्यादा कहीं घातक है। और बाकायदा इसका वीडियो जारी करके ईरान ये भी चेता रहा है कि बातचीत की टेबल पर अगर आप सकारात्मक बातचीत के साथ, सकारात्मक पॉइंट के साथ आ रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके इरादे कुछ और हैं, इजराइल के साथ मिलकर कोई शरारत की आप सोच रहे हैं, तब ईरान चुप नहीं बैठेगा। एक और बात, ईरान के परमाणु हथियार पर सबसे बड़ा ऑथेंटिक अपडेट, ये हमने आपको कहा था, ये आनंद बताएंगे। बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक खबर और आ रही है। खबर यही है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी मतलब IAEA के चीफ से अब्बास अराक्ची जो है उनकी मुलाकात हुई है और इन लोगों ने बातचीत हुई है। क्योंकि कल होने वाली बैठक जेनेवा में बैठक से पहले अब्बास अराक्ची जो है कि मिलते हैं IAEA के चीफ से, और वहाँ से कुछ बातें निकल के आती हैं। हालांकि ये सोर्सेज के हवाले से है, अभी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन IAEA के प्रमुख जो हैं राफेल ग्रोसी, उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा है कि हम फेयर ऑफ डील को लेकर के, मतलब जो ईरान और अमेरिका के बीच जो डील हो रही है उसको लेकर के एक तरीके से वो आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि धमकी के आगे झुकना, मतलब एक तरीके से एक टेबल पे बातचीत करना और एक तरफ धमकी देना, ये मुनासिब नहीं है। मतलब अगर डील करनी है आपको तो बैठ करके समझौता करना होगा, क्योंकि आज से ये प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है ईरान पर 2015 में कम हुए थे प्रतिबंध, लेकिन 2018 में जब इस संधि से अलग हो जाता है अमेरिका, क्योंकि आपको भी पता है जब 2015 में ये JCPOA का संधि हुआ था, समझौते हुए थे, तो उस समय ओबामा साहब थे, ओबामा साहब के हुआ था, लेकिन जब ट्रंप आते हैं तो इस समझौते से बाहर निकल जाते हैं और कुछ नए नए प्रतिबंध लगा देते हैं, जो कि अभी भी लगे हुए हैं। लेकिन IAEA ने ही बहुत सारे दावे कर चुके हैं ईरान के ऊपर। पहला दावा तो यही है कि ईरान जो है कि परमाणु बम बना सकता है, ऐसा उनका दावा था IAEA की। हालांकि जब ईरान पर अटैक होता है अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से, तो ईरान सबसे पहले आरोप लगाता है IAEA पर कि IAEA की गलत जानकारी की वजह से ये अमेरिका का हमला हुआ है। उसके बाद अब जिस तरीके से फिर से सामने, क्योंकि आप भी देखे होंगे जून के हमले से पहले ये जानकारी आ रही थी कि ईरान जो है कि 6 परमाणु बम बना सकता है, उनके पास यूरेनियम इतने जमे हो चुके हैं कि वो 1 हफ्ते में परमाणु बम बना सकते हैं, ऐसे ऐसे दावे आ रहे थे। लेकिन जब हमला होता है, हमले में अमेरिका दावा करता है कि हम उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम जो चल रहे थे, परमाणु जहाँ प्रोग्राम थे वहाँ पे उसको ध्वस्त कर दिया गया है हमले करके। लेकिन अब जो सामने निकल के आ रहा है परमाणु हथियार से संबंधित, ये बहुत चिंता वाली विषय है, क्योंकि काउंसलिंग ऑन फायरिंग रिलेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों का दावा है कि ईरान जो है कि 60% शुद्धता तक की विकसित कर लिया यूरेनियम, और ये सबसे घातक इसलिए हो जाता है क्योंकि हथियार जो बनाया जाता है, यानी जो परमाणु बम बनाना है, उसमें 90% का जो है कि शुद्धता चाहिए यूरेनियम, और ईरान इस मुकाम से बस कुछ ही कदम दूर है। कुछ ही कदम मतलब कुछ विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि 30 कदम दूर है। 30 कदम मतलब कि 30% दूर है, सिर्फ परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है ईरान। तो अब इस मामले को लेकर के अलग अलग विशेषज्ञों का राय है, दावा है कि क्या ईरान सच में परमाणु बम बना सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि पहला बैठक हुआ था ओमान में, उसकी बैठक के बाद कोई डिटेल सामने नहीं आती है, फिर दूसरी बैठक शेड्यूल कर दी जाती है जो कि 17 तारीख को होने वाली है। लेकिन अब ये जो परमाणु बम को लेकर के नए नए जानकारी सामने आ रहा है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि जब नेतन्याहू अभी गए थे वाशिंगटन, वहाँ पर सबसे बड़ा दावा यही था कि उनके परमाणु प्रोग्राम को पूरी तरीके से ख़त्म करना है, ना कि रोकना है। दूसरा बात कि बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दें, क्योंकि ट्रंप का या फिर जो व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया है कि ईरान मिसाइल बनाए, लेकिन वो 500 किलोमीटर दूरी तक के रेंज वाले हथियार ही बनाए,
ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी, अब जैसा कि कादिर मिसाइल का हम लोगों ने जिक्र किया स्टार्टिंग में, तो कादिर मिसाइल उस वीडियो में दिखाया गया है कि ये वीडियो जो है कादिर मिसाइल है इसमें, और ये मिसाइल किस तरीके से देखिए हमला कर रहा है ईरान के ऊपर, सॉरी अमेरिका के ऊपर, अमेरिकी सैनिकों के ऊपर। मतलब वो एक तरीके से डिजाइन किया हुआ वीडियो है, ऐसा कोई मतलब सीरियस वीडियो नहीं है, वो एक एक्सप्लेन करने वाली, मतलब एक उदाहरण वीडियो दिखाया है ईरान ने। जी बिल्कुल। ये दरअसल ये सिर्फ एक, आप इसे एक एनिमेटेड वीडियो मत देखिए, आप ये देखिए कि एक बंदा, एक व्यक्ति जो इस्लामिक धर्मगुरु कहलाता है, शिया धर्मगुरु है, उसका अंदाज देखिए आप। वो एक एनिमेशन के जरिए ये बता रहा है कि जो भी सुपर पावर होगे तुम अपने घर में होगे, हमें अगर छेड़ा तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हमें अगर छेड़ा तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एक बात। दूसरी बात कि जिस तरीके से जून में युद्ध होता है, अमेरिका कहता है हमने तो सारे परमाणु जो फैसिलिटी वो खत्म कर दी, और अभी हम फिर उसी पे डिस्कशन कर रहे हैं कि परमाणु हथियार किसके पास है, ईरान के पास। आनंद जिस बात का जिक्र कर रहे हैं 30 से 90%, 30 से 60% की एक्यूरेसी तक पहुंच चुका है, 90% उसे चाहिए। अब एक बात समझिए, क्रोनोलॉजी देखिए, जून में लफड़ा हुआ, ठीक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी से हम इन सब पे डिस्कशन कर रहे हैं। 6 महीने में अगर कोई अपनी एक्यूरेसी को 60% तक ले जा सकता है, उसे बम बनाने में कितना वक्त लगेगा? इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये चीज़ें अब स्टेप्स में बची हुई हैं। यही अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है, और अमेरिका से ज़्यादा इजराइल की चिंता है। दूसरा, मैं चाहूँगा आनंद मिसाइलों को लेकर आप थोड़ा और डिटेल में बताएं, लेकिन मैं मिसाइलों के कार्यक्रम से पहले एक बात बता दूं, ये कमाल का मजाक है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का। उन्हें एक काम करो ललित, एक ऐसी मिसाइल बना लो कि तुम आनंद पे फेंको, आनंद तुम पे फेंको। खेल चल रहा है, देश, हर देश को अपने आप को बचाने का अधिकार है। मिसाइल प्रोग्राम के बारे में बिल्कुल देखिए, पहला तो यही है कि विशेषज्ञ जो दावा कर रहे हैं कि अगर ईरान चाहे तो वो कुछ ही हफ्तों में परमाणु हथियार जो है कि मतलब जो जरूरतें संसाधन यानी जो सामान चाहिए ईरान को परमाणु बम बनाने के लिए, तो वो 1 हफ्ते में उसको तैयार कर सकता है। मतलब रॉ मटेरियल वो जुटा करके उसको फिर स्टार्ट कर सकता है, उसकी प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है, ऐसा विशेषज्ञों का दावा है। उस रिपोर्ट के बाद अब ये सामने आ रहा है कि जो 2025 में जून में हमला हुआ था अमेरिका का, उसके बावजूद ईरान जो है अपनी ज़मीन के नीचे फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ये निर्माण कार्य वही है जैसा कि आपने मिसाइल सिटी देखा होगा। मिसाइल सिटी जो है वो 500 मीटर अंदर, ज़मीन के 500 मीटर अंदर निर्माण किया गया है, गहरे 500 मीटर अंदर में। तो ये बहुत, ईरान जो है कि आप शुरू से आप देखिए ईरान किस तरीके से काम कर रहा है, हर एक धमकियों वाले बयान के बीच नए नए कदम उठा रहा है, नए नए वीडियो जारी कर रहा है कि देखो आपको कैसे हम तबाह कर सकते हैं, आपके सैनिकों को कैसे मतलब कि मार सकते हैं। इस तरीके का ईरान की तरफ से लगातार दावा आ रहा है। लेकिन अब जो ईरान का ये मिसाइल प्रोग्राम है, सबसे चिंता का विषय इजराइल का इस वक्त सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि ईरान के पास कुछ ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल है, वो चाहे तो इजराइल के साथ साथ बल्कि पूरे यूरोप के हिस्से को बर्बाद करने में उसको सक्षम है। मतलब वो मिसाइल जो है, अगर वो मिसाइल छोड़ते हैं ईरान से, तो वो पूरे यूरोप को भी अपने कब्जे में ले सकता है। तो ये कहीं ना कहीं इजराइल का यही चिंता है कि पहले इसके बैलिस्टिक मिसाइलों को रद्द कर दिया जाए, पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। प्रॉक्सियों को शुरू से जो मदद की बात हो रही थी वो अभी तक बंद है, आपको भी पता है। लेकिन अब ये 2 मुद्दों से लेकर के अब्बास अराक्ची जो है कि वो मुकर क्या रहे हैं, वो शुरू से बोल रहे हैं कि इस डील में सिर्फ परमाणु की बात होगी, परमाणु बम पर बात होगी, परमाणु प्रोग्राम पर बात होगी। हम इन 2 मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं और ना आप इस पर बातचीत करना चाहते हैं। पहला है बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो वो अपना चलाते हैं, क्योंकि सेल्फ ऑफ डिफेंस, किसी भी कंट्री का सेल्फ ऑफ डिफेंस बनाने के लिए वो अपना मिसाइल का प्रयोग करते हैं ईरान। तो ये कहीं ना कहीं ईरान जो है अपने मिसाइल प्रोग्राम को वो समझ रहा है कि कितना ताकतवर है, क्योंकि आपको भी पता है कि रूस यूक्रेन के युद्ध में भी मिसाइल जो है कि पाए गए थे इसके ईरान के। तो कहीं ना कहीं ईरान ये जानता है कि हमारा इस वक्त सबसे ताकतवर अगर कोई हथियार है तो वो है मिसाइल। बिल्कुल, सबसे ताकतवर हथियार जो है वो मिसाइल है। और इसके अलावा हम सीरिया को लेकर भी एक अपडेट लेंगे, लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि किस तरीके से ये काम किया गया है 6 महीने में रफ्तार पर।
अगर कोई मिसाइल 5,000 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, खामनेई ने उसे 10,000 करवाया। अगर कोई 100 किलोमीटर तक मार कर सक रही है, खामनेई ने कहा कि इसे 1000 किलोमीटर तक करिए। यही दरअसल अमेरिका का सबसे बड़ा डर है, और वही डर उसे रोके हुए। एक और डर भी है, आपने एक लंबा चौड़ा पीस बोर्ड बना रखा है, उसमें ज़्यादातर जो कंट्री हैं वो अरब कंट्रीज़ हैं। अरब कंट्रीज साफ कह चुकी हैं कि हम अपनी ज़मीन का इस्तेमाल होने नहीं देंगे। इस दशा में अगर आप ईरान पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो जो भारी भरकम बजट दिया जा रहा है, वो जो जिस पर बैठकर यूएन से मुकाबला करने की ट्रम्प सोच रहे हैं, वो स्वप्न एकदम धराशायी हो जाएगा। यही वजह है कि इजराइल से कहा जा रहा है कि थोड़ी ठंड रख भाई, और या तो फिर कोई ऐसा बहाना इजराइल क्रिएट कर दे, मोसाद को बोले कि ईरान से बैठकर कहीं बम फेंक दो, प्रॉक्सी जिसे आप कहते हैं, फेक जिसे आप कहते हैं, तब अमेरिका को वो कोई बहाना मिल पाएगा। लेकिन अभी उसमें कितना वक्त है, इसके लिए थोड़ा इंतजार। अपने प्रॉक्सियों को भी मजबूत करना पड़ेगा। दूसरी ओर कि उनकी जो अभी बातचीत है, क्योंकि अब देखिए कल पता चलेगा, 24 घंटे बाद पता चलेगा कि ये जो बैठक हुई है, इस बैठक के बाद क्या परिणाम निकल के आता है। हालांकि जेडी वेंस की तरफ से जो बयान निकल के सामने आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि ये जो डील है ईरान से करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसके पहले भी कई चरणों में बातचीत हो चुकी है। अटैक के पहले, जून से पहले, वो भी बातचीत असफल रही है, और ये भी बातचीत असफल रहेगी। उनकी ऐसी आकलन कह लीजिए, वो जेडी वेंस का ये आकलन है, इस तरीके से वो आकलन कर रहे हैं कि ये जो बैठक हो रही है, ये बैठक सफल नहीं हो सकती है, ऐसा उनका कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। और बैठक होते रहना, शांति की चर्चा होते रहना, और उस बीच अचानक से हमला कर देना, इसमें सिद्धहस्त है अमेरिका। वेनेजुएला से चर्चा हो रही थी, अचानक हमला हो जाता है। जून में ईरान से चर्चा हो रही थी, अचानक से हमला हो जाता है। अभी फिर चर्चा हो रही है, और फिर ये बात कही जा रही है। ईरान लेकिन इसे बखूबी समझता है। आज जिन पॉइंट्स पर हमने चर्चा की, दुनिया के गले की नस जिसे हमने कहा होर्मुज, कतई कोई ये नहीं कह सकता कि अगर होर्मुज बंद हो जाएगा तो उसका असर उस पर नहीं पड़ेगा। पूरी दुनिया पर होर्मुज का असर पड़ेगा। इसके अलावा खुर्रम शहर के अलावा कादेर अब आ गई है, जो अमेरिका का दूसरा बड़ा डर है। परमाणु हथियारों को लेकर सबसे ऑथेंटिक अपडेट जान लीजिए, 60% एक्यूरेसी तक पहुंच चुका है। सिर्फ 30% की और ज़रूरत है, और उसके बाद धड़ाम ईरान परमाणु शक्ति संपन्न हो जाएगा। सीरिया, आनंद जो डिकोड कर रहे थे, दरअसल बार बार आपने अराक्ची की या किसी ईरान की बातों में जिक्र सुना होगा, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। हम जो क्षेत्रीय आसपास हैं, हम सब मिलकर अस्थिरता करेंगे या परेशान करने की कोशिश करेंगे, या रीजनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान है, 900 किलोमीटर की सीमा, मुनीर जाकर अमेरिका से मुलाकात कर रहे हैं, समझिएगा, क्रोनोलॉजी समझिएगा। दूसरी तरफ सीरिया है, जिससे बॉर्डर लगा हुआ है। सीरिया अब पूरी तरह अमेरिका के कब्जे में है, ये बात ईरान भी समझ रहा है। इसी तरीके से आसान लैंग्वेज बिल्कुल। लेकिन देखिए एक बात और इसमें जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि खामनेई साहब और अब्बास अराक्ची साहब ये साफ बोल दिए कि हमें परमाणु बम नहीं चाहिए, परमाणु बम इस्लाम के लिए हराम है, उन्होंने साफ बोल दिया है। लेकिन जिस बात पर हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि परमाणु बम बना सकते हैं, तो ये दावा जो है काउंसलिंग ऑन फॉरेन रिलेशंस का है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों ने दावा किया था। तो ईरान अभी भी नहीं चाहता है कि वो परमाणु बम बनाए। हाँ, लेकिन कई मंत्रियों ने उनके दावा कर दिए हैं कि वो अगर मजबूर करेंगे तो हम लोग के पास बनाने के लिए हम लोग सक्षम हैं और बना भी सकते हैं। हालांकि खामनेई साहब साफ साफ बोल दिए हैं कि ईरान को परमाणु बम की ज़रूरत नहीं है, ईरान को ज़रूरत है तो ईरान की जनता की एकता। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर प्रदर्शन हुआ है, प्रदर्शन में लगभग 6,000 से 7,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी हिरासत में करीब 20 से 25,000 लोग हिरासत में हैं, और उस हिरासत में लिए गए लोगों से भी अब्बास अराक्ची बात करने के लिए तैयार हैं। और मसूद पेजेस्कियान ने तो साफ बोल दिया है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको ये देना पड़ेगा, जिस तरीके से आपने हिंसक प्रदर्शन किया, मस्जिदों में आग लगाई, इसका आपको जवाबदेही होगी, और आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि ये देश का नुकसान आप लोगों ने किया है। और बातचीत करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सरकार आपसे तालमेल बैठा करके आगे चल के इस सरकार को और मजबूत बनाएगी, ऐसा मसूद पेजेस्कियान का कहना है। तो खामनेई साहब नहीं चाहते हैं कि परमाणु बम ईरान के पास हो। हाँ, लेकिन अब जिस तरीके से दावा आ रहा है काउंसलिंग ऑन फॉरेन रिलेशंस का, तो ये फॉरेन रिलेशन जो है ये रिपोर्ट जारी की है, और ये रिपोर्ट IAEA की कहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि ये जितने भी प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं ईरान के, वहाँ पर IAEA के मौजूदगी है।
अटैक के बाद तो आईएईए को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, लेकिन जब ट्रम्प इस पर थोड़ा बातचीत शुरू करते, बयानबाजी शुरू करते, तो फिर आईएईए की एंट्री होती है। और अभी आईएईए को एंट्री के साथ साथ अब ईरान की उसमें आईएईए के जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो निरीक्षण करने जाते हैं, उन निरीक्षणों में जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि ईरान का जो है इसमें समर्थन नहीं मिल रहा है, मतलब वो हम लोग का सहयोग नहीं कर रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो ये ऐसा आईएईए का आरोप है। तो कुल जमा यही है कि अब जो कल की बातचीत है 24 घंटे में पता चल जाएगा कि ये जो बातचीत है तीसरे चरण की होने वाली है, या फिर यहीं पे डील ख़त्म हो जाएगी, या फिर ये भी पुरानी जैसे असफल रही है बातचीत कई चरणों वाली, ये भी असफल हो जाए। बिल्कुल। तो अब इसी पर लगातार नजर बनी हुई है, क्या कुछ उसका अपडेट होगा वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इसी तरीके से इजी लैंग्वेज में तमाम मिडिल ईस्ट के तनाव को हम आपके लिए डिकोड करेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।